अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज हम अपना यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसमें रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स। हमारी एक्सरसाइज 1 जो है वो हम बाद में सॉल्व करेंगे, आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे जब आप समझ जाएंगे कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं और इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं, क्योंकि उसमें यही पूछा गया है कि आप इनमें से पहचानें कि रैशनल नंबर्स कौन से हैं और इर्रेशनल नंबर्स कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रैशनल नंबर्स जो होते हैं उनको हम लिख सकते हैं, ये आपको रैशनल नंबर्स बता रहा हूँ। ठीक है, रैशनल नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर जो नीचे वाला हमारा Q है वो इज़ नॉट इक्वल टू, ये इक्वल टू की साइन है, अगर ऐसे करेंगे तो नॉट इक्वल टू 0 होता है। कैसे देखें, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक नंबर है 5, अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे क्या है, 1 है। इट मीन्स ये P/Q की फॉर्म में आ गया। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ गया, और Q जो है 0 के बराबर नहीं है, बिल्कुल नहीं है Q के नीचे, यानी Q की जगह पर क्या है, 1 है। तो ये क्या हो गया, हमारा रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, दूसरा मिसाल कोई भी आप नंबर ले लें, 10 ले लें, 15 ले लें, 100 ले लें, कोई भी आप नंबर लेते हैं 1 से लेकर करोड़ों रुपए तक, उनके नीचे अगर कुछ भी नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यानी आपका सिंपल जो, ये अभी हम रैशनल पढ़ रहे हैं, इसमें सिंपल जो आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3 जो भी आगे चलते हैं, वो सारे क्या हैं, वो रैशनल नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि उनके नीचे कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है, यानी Q आपका 0 के बराबर नहीं है। ये हो गया आपका रैशनल की एक निशानी। दूसरा आ जाएं, अगर आप डेसिमल पे आते हैं, मिसाल आपके पास है 0.5। ठीक है, 0.5, तो इसको भी अगर आप फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो आपका जवाब आएगा 1/2। ठीक है, जिस भी डेसिमल में अगर आपका नीचे 0 नहीं आता तो वो क्या है, आपका रैशनल है। सही है, मिसाल के तौर पे हम लेते हैं कि ऊपर हमारा 2 है, नीचे 10 है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें 2/10 को, तो 2 की टेबल 2 पे 1 टाइम लगेगी, 2 की टेबल 10 पे 5 टाइम्स लगेगी, नीचे क्या आ गया, 5 आ गया, यानी 0 तो नहीं आया ना। तो ये क्या है, आपका रैशनल नंबर है। ये दो आपका रैशनल नंबर की निशानियाँ हो गई। तीसरा, अगर आप माइनस की फॉर्म में आते हो, मिसाल के तौर पे आपके पास है -3/4, तो भी आपका ये रैशनल है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे जो है वो 0 नहीं है। अच्छा, एक डेसिमल आपका ऐसा भी होता है जो रिपीट होता है, मिसाल 2.3333 बार बार रिपीट होगा, या इस तरीके से होगा कि 2.575757, इस तरीके हो सकता है कि आपका 4.312312312 रिपीट होगा, तो वो भी आपका क्या है, रैशनल है। रैशनल समझ में आ गया। अब अगर आप आ जाएं इर्रेशनल पे, तो इर्रेशनल आपका बहुत जो है ना वो मैसी किस्म की चीज़ है। मैसी मतलब वो फुटबॉलर नहीं, मैसी मतलब जो ख़राब होता है, जो आपको समझ में ही नहीं आए, तो वो होता है आपका इर्रेशनल। वो कैसे होगा कि आप उसको सिंपल जो है ना वो फ्रैक्शन के हिसाब से उसको आप नहीं लिख सकते। वो कैसे होता है, वो इस तरीके से होता है, पाई में होगा आपका, ये पाई है, उसमें आपका रेडिकल में, अगर आपका कोई चीज़ रेडिकल में है तो वो भी आपकी इर्रेशनल में आ जाती है, ये रेडिकल है। अब रेडिकल को जब आप खोलेंगे तो इसका जवाब क्या आएगा, 1.41421356, कहीं पर भी रिपीटेशन नहीं आ रही। ठीक है, ये बिल्कुल मैसी किस्म की चीज़ है, ये क्या है, इर्रेशनल है। ठीक है, ये आपका रेडिकल में आ गया। अगर आप उठा लें पाई की निशानी ये होती है। ठीक है, इस तरीके से पाई होता है। तो पाई का आंसर क्या होता है,
पाई का आंसर होता है 3.14159.265। तो बड़ी मैसी किस्म की चीज़ है, ये भी आपका इरेशनल है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई आपका डेसिमल रिपीट भी नहीं होता तो वो क्या है, आपका इरेशनल है। अब आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। ये है आपकी एक्सरसाइज 1.1। इसमें कह रहे हैं आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इरेशनल एंड आल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम। अब आपने बताना है कि ये जो पहला आपका 1/5 है, 1/5 ये रैशनल है या इरेशनल है। तो मैंने आपको बताया है, समझाया है कि नीचे अगर ज़ीरो नहीं आता तो वो क्या है, आपका रेशनल। तो पहला आपका क्या हो गया, पहला आपका रेशनल हो गया। ठीक है, दूसरे पे आते हैं। दूसरा है आपका रेडिकल 2/8। तो मैंने आपको बताया रेडिकल वाले जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं रेडिकल वाले। तो ये आपका क्या है, इरेशनल है। तीसरा मैंने आपको बताया, देखें तीसरा 5/6, इसमें भी क्या है, रेडिकल है। तो रेडिकल वाला ये भी आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। उसके बाद चौथा है आपका 2/8। जब आप 2/8 को सॉल्व करेंगे, इधर आ जाते हैं, 2/8 है, इसको सॉल्व करें 2 की टेबल 2 पे 1 टाइम्स, 8 पे 4 टाइम्स, 1/4 आया, ज़ीरो तो नहीं आया, इसलिए ये क्या है, रेशनल है। ठीक है, उसके बाद है आपका 1/3, ये रेडिकल में है। तो मैंने आपको बताया है कि रेडिकल वाला क्या होता है, रेडिकल वाला होता है आपका इरेशनल। तो ये हो गया आपका इरेशनल। ठीक है, उसके बाद है आपका नंबर 6 रेडिकल 8। ठीक है, दोबारा रेडिकल आ गया, ये आपका क्या है, ये भी इरेशनल है। उसके बाद है आपका नंबर 7 0। ठीक है, नंबर 7 क्या है, ज़ीरो। अब ये 7 जो आपका ज़ीरो है ये आपका रेशनल है। क्यों रेशनल है, क्योंकि ये ज़ीरो इज़ ज़ीरो, इसकी अपॉन में ज़ीरो नहीं है। ठीक है, इसलिए ये इन्फिनिटी हो जाएगा। ये ज़ीरो है मतलब बस ज़ीरो ही है, तो इसलिए सिर्फ अगर ज़ीरो हो तो वो रेशनल होता है, उसके अपॉन में ज़ीरो नहीं होता। सही है, तो 7 आपका क्या है, रेशनल है। 8 आप खुद समझ जाएंगे, पाई आ गया, तो पाई क्या होता है आपका, इरेशनल होता है। ठीक है, उसके बाद आपका 9th है रेडिकल में 5। तो रेडिकल में मैंने आपको बताया, रेडिकल में जो भी होगा वो क्या होगा, इरेशनल होगा। और उसके बाद है आपका 10th 22/3। जब आप 22/3 को सॉल्व करेंगे तब अपॉन में आपका ज़ीरो नहीं आएगा, इसलिए ये भी आपका क्या है, ये भी आपका रेशनल नंबर है। तो ये भी आपका, ये जो 10वां है 22/3, ये भी आपका क्या है, रेशनल है। ठीक है, उसके बाद आपका 11वां है 1/पाई। तो इसमें पाई आ गया, ये क्या हो गया आपका, इरेशनल। आखिरी आपका जो है 11/12, ये सिंपली एक फ्रैक्शन है, इसका आंसर भी अपॉन में ज़ीरो नहीं आना। तो ये क्या है, क्योंकि शुरू में ही मैंने आपको बता दिया कि जो भी P/Q की फॉर्म में होगा वो रेशनल होगा, P/Q की फॉर्म में, और Q जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर भी ज़ीरो नहीं है, 11/12 है, तो इसका आंसर भी क्या है, ये भी रेशनल है। उसके बाद है आपका कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस, आल्सो इंडिकेट देम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो अगले मैं आपको समझाता हूँ कि टर्मिनेटिंग कौन सा होता है और नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा होता है।